Hello, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 10th, चैप्टर नंबर 7 रिवीजन. ओके, रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन लास्ट लेक्चर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि. इसके ऑथर है सुमित्रा नंदन पंत. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग exercise of this chapter. First exercise is शब्दार्थ. मीनिंग, वर्ड मीनिंग. गरीयसी मीन्स श्रेष्ठ. ज्योति ग्रथित मीन्स ज्योति से गूंथा हुआ. आभा मतलब प्रकाश. जर्जर मीन्स जीर्णशील. वसुधा मतलब पृथ्वी. स्वर्गादपि मीन्स स्वर्ग से भी. चिद मतलब चेतना और ज्ञान. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज स्वाध्याय. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. फर्स्ट है जननी जन्मभूमि देश से महान है. किससे महान है जननी जन्मभूमि? पृथ्वी से, आकाश से, स्वर्ग से या नर्क से? तो राइट आंसर है स्वर्ग से, है ना. जननी जन्मभूमि, हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान है. तो राइट आंसर इज स्वर्ग. जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड. भारत का भाल है. भारत का भाल कौन है? भारत का भाल हिमाचल, विंध्याचल, माउंट आबू या गिरनार? तो राइट आंसर इज हिमाचल, है ना. भारत का भाल हिमाचल है. नाउ थर्ड नंबर. गीता का गान करने वाले थे. गीता का गान कौन करने वाले थे? किसने किया है गीता का गान? वाल्मीकि जी ने, द्रोणाचार्य जी ने, अर्जुन ने या कृष्ण ने? तो राइट आंसर है कृष्ण, है ना. कृष्ण भगवान ने गीता का गान किया है. भगवत गीता लिखने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं. तो गीता का गान करने वाले कृष्ण थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित प्रश्नों की एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. फर्स्ट नंबर. जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है ना. तो इस चैप्टर में क्या बताया था? कि नदियों का उच्चारण मतलब वर्णन किया था. इस चैप्टर में बताया है कि जन जन के हृदय में गंगा यमुना नदियाँ बसी हुई है ना. गंगा यमुना जन जन के हृदय में बसी है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? अभी बताया मैंने आपको कि कृष्ण भगवान ने क्या लिखी है? भगवत गीता लिखी है ना. तो कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की है. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड. जन्मभूमि में भारत की किन नदियों की बात बताई गई है? आंसर है जन्मभूमि काव्य में भारत की नदियाँ नहीं नारियाँ है. हाँ, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो आंसर है जन्मभूमि काव्य में भारत की सीता, राधा, सावित्री की बात बताई गई है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर. शांति निकेतन क्या है? आंसर है शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक ग्रह है. ओके, आंसर कंप्लीट हो गया. शांति निकेतन क्या बताया हुआ आंसर? कि शांति युक्त या शांतिदायक ग्रह है. मतलब जहाँ शांति होती है ना, जहाँ शांति मिलती है ऐसा ग्रह है, घर है, जिसे शांति निकेतन कहते हैं ना. तो आंसर में आप लिखेंगे शांति निकेतन क्या है. इसके आंसर में आप लिखेंगे शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक ग्रह है. नाउ एक्सरसाइज नंबर थर्ड. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. फर्स्ट नंबर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? आंसर है
पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कपाल कहा गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? आंसर है, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय पुरुषों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम हैं गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय पुरुषों के नाम बताइए। आंसर है, शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम हैं गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। के नाउ नेक्स्ट 4 नंबर एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? आंसर है, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता बताई है? आंसर है, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का भाल बताया है। यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं। भारत की धरती सुनहरी और हरी भरी है। राम, लक्ष्मण, सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है। भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवद गीता की रचना की थी। सावित्री, राधा और अहिल्या जैसी महान नारियाँ भी की आभा से मानव जाति आलोकित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। भारत जग में भ्रातृ भावना और वसुधैव कुटुंबकम के प्रसार की दिशा में कार्यरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। आंसर है, भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहिल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति राम के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े। वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अडिग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण छुड़वाए थे और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के कारण वे शीला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ था। इस तरह सीता, सावित्री और अहिल्या हमारे देश की महान नारियाँ थीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? आंसर है भारत एक शांति दूत देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 5। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ है, फर्स्ट पंक्ति है जिसका गौरव भाल हिमाचल। इसका आंसर है मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। ओके, नाउ सेकंड नंबर, जड़ता बनी चेतना सरसी, है ना। इसका भावार्थ आपको कंप्लीट करना है। जड़ता मतलब जिसमें जान ना हो, है ना, प्राण ना हो, पत्थर, और चेतना मीन्स जिसमें जान हो, है ना। इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ आपको। पंक्तियों का भावार्थ, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहिल्या पति के शाप के कारण शीला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। ओके, इसका भावार्थ हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अहिल्याबाई जो थी वो एक ऋषि थे। उन ऋषि का नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्याबाई, और गौतम ऋषि ने, मतलब जो अहिल्याबाई के पति थे, उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, और उस श्राप के कारण वह जीती जागती इंसान से शीला बन गई थी। शीला बन गई थी मतलब पत्थर बन गई थी श्राप के कारण, और बहुत वर्षों तक वो पत्थर ही बनी रही। और जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, वन में गए थे, और जब उस जगह से गुजर रहे थे, उस जगह से गुजरते वक्त उन्होंने उस पत्थर के ऊपर पैर रखा, तो उस पैर रखने पर वे उनमें जान आ गई। अहिल्याबाई में जान आ गई और वो पत्थर से वापस जीती जागती नारी बन गई। ओके, जड़ता बनी चेतना सरसी में आप इस तरह से ये इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा ही लिखेंगे कि गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहिल्या पति के शाप के कारण शीला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। नाउ थर्ड नंबर, वह वसुधैव बना कुटुंबकम। इसमें है, आंसर में लिखेंगे आप, आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा हुआ है। मंत्रोच्चार मतलब सुझाव दे रहा है ना। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। ओके, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट है जननी। जननी का समानार्थी होगा माता, माँ या माता। सेकंड है ज्योति। ज्योति का समानार्थी लिखेंगे आप प्रकाश। थर्ड नंबर है शीला। शीला का समानार्थी या पर्यायवाची होगा पत्थर। नेक्स्ट है विचरण। विचरण मीन्स घूमना। नेक्स्ट है गौरव। गौरव का समानार्थी होगा बड़प्पन या महत्व। नेक्स्ट एंड लास्ट है पुनीत। पुनीत मतलब पवित्र। ओके, चलिए ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया।
ऑफ चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि। ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है, आपको ये लर्न करनी है अच्छे से। और मैंने आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो ओके, बाय, टेक केयर बेटा।